केसी त्यागी जी, हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, 1 सर्विलांस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों लगा दी सर? खुशखबरी थी ये तो। एक तो मैं आपसे ये कह दूं शुरुआती दिनों में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, न खत्म हुआ है, न फिलहाल खत्म होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अपनी सरकार समेत सभी पार्टियों के लिए है। ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। जो राष्ट्रीय हित हैं वो सर्वोपरि हैं। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हैं। नाटो का सदस्य है इस्तांबुल, और उधर वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो है फिलिस्तीन पर बयान दे रहा है, और फिर ईरान वाले युद्ध में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है। ऐसे राष्ट्रीय संकट में सारे राजनीतिक दलों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ, ठीक है त्यागी साहब, आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल के विरोधाभास का तो जिक्र कर दिया, यहाँ का विरोधाभास तो समझाइए ना सर। आपने बहावलपुर की तस्वीरें दिखा दी, पर हमें यह तो बताइए कि 6 विमान गिराए थे, और 6 विमान गिराए थे तो हमने युद्ध क्यों रोक दिया? अब क्यों बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से भी इसका जिक्र तक नहीं किया। यह तो संसद का अपमान है कि प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट संसद में बोले और यह बात छुपा गए, बताया तक नहीं कि हमने 6 विमान गिरा दिए। यह तो जश्न की बात थी ना सर। एयर चीफ हेड बने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिंधु नदी के पानी रोकने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है। अगर पानी रुका, बांध को उड़ा देंगे। क्या भारत की सरकार, क्या हमारी सेनाएं का वो तो फेल स्टेट है पाकिस्तान। मैं यह कह रहा हूँ उस फेल स्टेट को और फेल कर दिया था जब हमने, तो हम रुके क्यों? 6 विमान भी गिरा दिए, फिर हम क्यों रुक गए? पूरी छूट दे रखी थी फौज को। अब यहाँ पे CDS वह 1 जून को कहते हैं कि कितने विमान गिरे यह महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियाँ क्या हुई और हमने उससे क्या सीखा। मतलब हमने उनके 6 विमान गिराकर गलती कर दी। ये बातें आपस में इनका मिलान हो रहा है क्या त्यागी साहब? भी आपने सवाल उठाया था और जो आपका वाजिब था, तो आज एयर चीफ मार्शल के वक्तव्य को क्यों नहीं हम लोग? पर ये टाइमिंग ये अब क्यों बताया जा रहा है? यह बेंगलुरु में ही जाके क्यों बताया जा रहा है? और कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट एंड बिकॉज वी वर टोल्ड नॉट टू टारगेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। यहाँ कह रहे हैं पूरी खुली छूट थी। मैं पत्रकार हूँ सर, विरोधाभास तो समझाइए ना। कहना चाहता हूँ कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे विश्वास रखते हुए मैं एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिए गए मैं पूरी तरह से मान रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, तो यह संघर्ष विराम क्यों हुआ? वो MP सिंह एयर चीफ मार्शल MP सिंह का फैसला नहीं था, ना DGMO यह फैसला कर सकते हैं कि हम संघर्ष विराम करेंगे। वह एक राजनीतिक फैसला होता है, तो यह फैसला क्यों किया गया? अब असल सवाल यह आ जाता है कि किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम किया गया? हमें यह तो बताइए ना सर। जवाब संसद में दिए जाने चाहिए थे, दिए जाने चाहिए। आज जो AP सिंह जी का बयान है उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कुछ दिन रुक जाइए। पाकिस्तान को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ, आप अलर्ट रहिए। पिछली बार की तरह से अमेरिका जैसी कोई महाशक्ति इन सब चीज़ों के लिए वक्तव्य देकर के गुड़ गोबर ना कर दे। द वार इज नॉट ओवर। पाकिस्तान रोज निमंत्रण दे रहा है, और देर सवेर आने वाले 24 घंटे 36 घंटों में अगर रिटालिएशन ना हो जाए तो आप सवाल का जवाब मतलब नहीं मिलेगा। संघर्ष विराम किन शर्तों पर क्यों किया?